दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज गांव ढालूवाल पिंजोर ब्लॉक का गांव है। दिखाएंगे। आप लोग कहते हैं कि असली राजनीति गांव से शुरू होती है, वो बातें रह गई अब। इस गांव की पूरी हालात देखिएगा और सोचिएगा आप, किसे गांव कहा जाए, सरपंच की कमी कही जाए, सेक्रेटरी लेवल की कमी कही जाए, या बीडीओ लेवल की व्यक्ति की कमी कही जाए। शिक्षा यहां भी अधूरी है, रो रही है अपने कर्मों पर। कूड़ा हवा में। मोदी जी कहते हैं साफ करिए, यहां तो पूरी सफाई हो गई। साफ क्या, कूड़ा करेंगे, यहां तो पूरा देश ही साफ होने पे लगा है। शमशान घाट ऐसा है इस गांव का कि शायद अगर मरने वाला व्यक्ति कहीं एक बारी गलती से उठ जाए तो भागी जाएगा कि मैं यहां अपना क्रिमेशन नहीं कराऊंगा, कहीं और करा लूंगा। रही पानी की टंकी, ये जो आप देख रहे हैं ये स्कूल के अंदर रखी गई है। मैडम शक्ति रानी शर्मा के सौजन्य से लिखा है, नाम पढ़िएगा बड़े ध्यान से, ये हमारी एमएलए हैं। एक बार रखवा दिया, बात खत्म। पानी कहां से आ रहा है, कहां से नहीं जा रहा, ये देखो, ये पानी के हालात हैं। साहब, आप अच्छा काम कर रहे हो, पर अच्छा काम करके पलट के तो देख लो। वैसे कहते हैं कि जब आप कोई दान करते हैं या अच्छा काम करते हैं, दाएं हाथ से बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये ऐसा भी तो दान ना करो, पता ही नहीं लग रहा शुरू कहां से हो गए और खत्म कहां से हो गए। मैम ठीक है, आप चल रही हैं, आप काम कर रही हैं, लेकिन जितनी तेजी से चल रही है ना, उतनी तेजी से नहीं चल सकती यहाँ पे। आप तो आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली कहानी आपने अप्लाई कर रखी है। अभी आप ये देखिए, एक लेडी को भी अभी आपने देखा हो, ये टॉयलेट्स हैं, पता नहीं क्या है, बताया तो यही क्या कि टॉयलेट है, दोपहर में वीडियो रिकॉर्ड किया गया मेरे द्वारा। अब ये गाड़ी आई, चांस की बात है कि हम जब रिकॉर्ड कर रहे थे वीडियो को तो ये गाड़ी आई। पता लग रहा है ये जो लेडी खड़ी है हमारे पास, ये मिड डे मील वर्कर है। ये मिड डे की, उनसे पूछा कि आप कितने लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि हम 2 लोग हैं। बहुत अच्छी बात है साहब, ये गाड़ी बोले राशन उतारने आई है। ऐसे कैसे राशन उतारा जा रहा है, कोई समय नहीं है। किसने लिया, किसने दिया, कौन सा कागज साइन हो रहा है, कोई गिनती करने वाला है, किसी की सुपरविजन है, नहीं। अब ये मैं आपको स्कूल की बिल्डिंग के अंदर ले जा रहा हूं। डीओ साहब या बीओ साहब या शिक्षा अधिकारी कोई भी होते हो ना, कभी आके देखिएगा। प्राथमिक एजुकेशन है, मतलब बोले तो 5वीं तक है ये स्कूल। 2 कमरे हैं इसके अंदर, ठीक है जी। बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई गई, खिड़कियां हैं भी, नहीं भी, कोई जरूरत नहीं है पंखों की वैसे तो, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है लाइट पंखे एसी कोई जरूरत है, क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन इतना जबरदस्त है, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। जब यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, टॉयलेट की सुविधा नहीं है, तो खिड़कियां होके तो करेंगी भी क्या बेचारी। बहुत अच्छी बात है, और रास्ता आपने देख ही लिया। ग्राउंड कहने को है, एक मात्र पौधा नहीं लगाया। बताया गया कि 2 टीचर हैं, एक प्रिंसिपल मैम है, एक साथ में और टीचर है। चलो 5वीं तक स्कूल है, शुक्र है कि 2 तो हैं, वरना ये सरकारें, इनका बस चले तो एजुकेशन सिस्टम को तो खत्म ही करती जा रही है, स्कूल को भी बंद कर देंगे ये सरकार। फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं। पढ़ेंगे कहां से तुम्हारे बच्चे, अगर ऐसा एजुकेशन का सिस्टम होगा तुम्हारा। टोटल प्राइवेटाइजेशन करने के चक्कर में है ये सरकार, लालों की दुकान बना कर रख दिया इन्होंने, सरकार ने तो सब कुछ हो। अब ये वो गाड़ी है जहां से मिड डे मील उतारा जा रहा था। मैं अंदर गया, मैंने कोशिश की पूछने की कि साहब मेरे को बताया जाए। स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया मेरे को। और जिस ठेकेदार का ये काम है, ये एचपी नंबर की गाड़ियां दौड़ रही हैं उसकी। क्यों हरियाणा में गाड़ियां नहीं है जी? हरियाणा की गाड़ी क्यों नहीं दौड़ाते आप? वो एचपी के लोग हैं जो हरियाणा हिमाचल प्रदेश के लोग हैं। अभी 1 तारीख से बोले 1 अप्रैल से 70 के 170 करने जा रहे हैं हमारे कार वालों के लिए। वो तो इस कदर पेनल्टियां लगाए और हम अपने हरियाणा के अंदर इनकी गाड़ियां दौड़ाएं। ये कौन सी किताब में लिखा भाई? चलो, हमने देखने की कोशिश की कि कोई चीज एक्सपायरी तो नहीं है, लेकिन बस ठीक ही ठीक था जी। वो बोल रही थी मैडम कि अगर मैं आगे 3 बजे उतार रही हूँ, ये मेरे ड्यूटी आवर्स में नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी उतार रही हूँ। बिल्कुल आप एहसान कर रही हैं हमारी अगली जनरेशन पे। और इन चीजों के बारे में सरपंच साहब से हमने पहले पूछा था, 20 फोन किए गए होंगे सरपंच साहब को, मसा उसने फोन नहीं उठाया। आखिर में मुझे ग्राउंड लेवल में जब मैं गया तो बहाने ही बहाने। बोले जी मेरे गांव में तो सब कुछ ओके है, हवा भी ओके और पानी भी ओके और लाइट भी ओके और स्कूल भी ओके। ये बाउंड्री वॉल जो देख रहे हैं ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरी बाउंड्री वॉल ऊपर ऊपर के एरिया की बनाई गई है। नीचे की बाउंड्री वॉल जो पत्थरों की थी, ये पुरानी है। सरकार से मेरा ये भी निवेदन है कि जांच हो इस चीज की कि ठेकेदार को कितना पैसा दिया गया, क्या स्ट्रक्चर का पैसा दिया गया, क्या नीचे से पैसे दिए गए, या ऊपर ऊपर की जो 3 फुट की 3.5 फुट की जो भी ये बाउंड्री वॉल बनाई गई है, इसके पैसे दिए गए। ये पूरा ग्राउंड देखो, कितना बढ़िया ग्राउंड है। सरपंच साहब सोचो, ऐसे काम नहीं चलेगा। और अब आप ये आगे, मैं आज से 10 दिन पहले यहाँ पर आया था तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। मसा मसा चलो पेंट हुआ, ताजा ताजा पेंट कराया गया। पता लगा साहब 4-5 दिन पहले पेंट कराया, बहुत अच्छी बात है। स्वच्छता वैसे नहीं रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम दीवारों पे तो लिखवा दो कि साहब स्वच्छता अभियान है।
स्लोगन्स तो होने चाहिए। ये सीएससी सेंटर है, ये एक अच्छी चीज लगी मेरे को कि गांव के अंदर एक सीएससी सेंटर बनवाया गया, दिया गया एक बच्चे को, ताकि वो कुछ अपने काम कर सके, इधर उधर ना घूमे। ये एक काम मेरे को एक अच्छा लगा। बाकी तो जय जयकार है। अभी आपको एक चीज और दिखाऊंगा मैं, ये पूरा आंगनवाड़ी का क्रैच सेंटर, ये बहुत बढ़िया चीज बनी है। लेकिन पढ़े लिखे अनपढ़ जिसको कहते हैं ना, वो देखिएगा भी आप कि किस कदर ये पढ़े लिखे अनपढ़ों से हमारा हरियाणा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इतने बढ़ गए हैं ये लोग, मुझे तो नहीं समझ आती कि ये कौन लोग हैं। अब ये देखिए जी, आंगनवाड़ी कम क्रश, क्रश के किस बात का क्रश है भाई, क्रश लिखवा दे। और पढ़े लिखे इंसान जिसने तेरा बिल पास किया होगा, क्या उसकी बुद्धि नहीं दौड़ी होगी? सब सिफारशी हैं, रिश्वतें खोर देने वाले लोग, रिश्वतें दे दे के भर्ती हुए। और अभी आपने ये देखा था एक कम्युनिटी सेंटर, इसके बारे में भी मुझे बताया गया कि साहब कई 1 साल हो गया, 2 डेढ़ साल ये बंद का बंद पड़ा है। अब ये देखो आप, कूड़े का पहाड़। एक तरफ यहाँ पर जमीनें लोग इसलिए खरीदने आते हैं कि सामने पहाड़ नजर आते हैं, कसोली हिल्स नजर आती हैं, कोई मोरनी हिल्स को देखने आता है। और अभी आपको मैंने दिखाया कूड़े का पहाड़। साहब जी जो मेरे पीछे बिल्डिंग देखी ना, जिसकी छत नहीं है, अभी दिखाऊंगा आपको वो भी मैं। ये वो जगह है जिसपे कम्युनिटी सेंटर बनाया जाना था, बिना छत का कम्युनिटी सेंटर। बहुत अच्छी बात है। और बराबर में ये कूड़े का ढेर। पूछा गया सरपंच साहब से, इस कूड़े के ढेर को क्यों नहीं उठाते? तो बोलता जी लोग बाहर से आते हैं, डीएलएफएल वैली से आते हैं, ट्राइडेंट से आते हैं, लोग यहाँ के कूड़ा फेंक जाते हैं। वाह, 5-5 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर लोग तुम्हारे यहाँ चल के कूड़ा फेंकना आएंगे? यार झूठ उतना बोलो जितना पच जाए, जितना हजम होता हो। और ये देखिए था, पता लगा ये कम्युनिटी सेंटर है जिसकी छत नहीं है। बड़ी, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कम्युनिटी सेंटर नहीं देखा। ये देखिए आप। सरपंच साहब, क्या सारे काम आपको इस तरीके से करवाते हैं सेक्रेटरी? बीडीओ साहब, कभी आपने आके इधर जहमत की कि मैं देख जाऊं आके कि मेरा भी गांव पड़ता है ये? मैं इसी काम की तनख्वाह लेता हूं सरकार से। आप अपने काम के लिए बीडीओ साहब इतने भी ईमानदार नहीं है? शायद शर्म आनी चाहिए आपको। किस बात के लिए आप नौकरी करते हो, किस बात का पैसा मांगते हो सरकार से, अगर ये हालात है तुम्हारे? मैंने पूरे गांवों का दौरा करना है बीडीओ साहब, मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं आपको, छोड़ने वाला नहीं मैं। ये मेरा पहला गांव था, पूरे 40 की 40 पंचायतों में मेरी कोशिश होगी मैं जाऊं। और ये देखिए साहब, मेरा भारत महान। कोई कहता है सफाई बढ़ाओ, कोई कहता है पैसा नहीं मिलता। ये देखिए आप, कम्युनिटी सेंटर। क्या सरकार के पास इतना बेकार पैसा है? ये हमारे टैक्स का पैसा है, गांव के लोगों के टैक्स का पैसा है, हिंदुस्तान के लोगों के टैक्स का पैसा। और ये हालात आपने बना के खड़े कर दिए। 1.5 साल पहले कम्युनिटी सेंटर बनाया गया। देखिए जरूर इसको आके, कभी समय निकालिएगा जनाब। सरकार आपको सारी सुविधाएं देती है, कभी एयर कंडीशन कमरों से बाहर भी निकलो, गाड़ियां भी आपको देती है, सब कुछ देती है। बातें करने के पैसे नहीं देते हम आपको। और अभी तो आपको पूरी 40 पंचायतों का हिसाब देना पड़ेगा। और ये सरपंच साहब जो हमारे, जिनकी किराने की दुकान है, उसके बराबर में एक मंदिर है, साहब ने बोला कि इस मंदिर को जरूर आप रिकॉर्ड करिए। बहुत अच्छी बात है, रिकॉर्ड किया। और इस मंदिर में भी बड़ी खास चीज है, इस मंदिर के अंदर भी छत नहीं है। एक हिस्से में छत है, दूसरे में नहीं है। पूछा गया, बोले साहब फंड आएगा तो जरूर बनवाएंगे। अभी आप कह रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है, फंड हमारे पास प्रॉपर आ रहा है, पूरा गांव देख रहा है कि किस तरीके से क्या फंड आ रहा है आपके पास और आप क्या कर रहे हैं। ये देखिए आप। अभी तो मैं आपको शमशान घाट दिखाऊंगा इस गांव का। सोचने के बाद, देखने के बाद आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा ही क्यों, कहां जाते हैं हमारे पैसे, क्यों नहीं होती पैसे की परवाह। और ये शमशान घाट जाने का रास्ता है, ये देखिए कितनी सफाई है, नालियां एकदम साफ सुथरी पड़ी हैं। सरपंच साहब कहते हैं यहाँ सब कुछ सही है। और ये सड़क अभी आपने देखी, ये बताया जा रहा है कि 1-1.5 महीना पहले ये सड़क बनी। सरपंच साहब कहते हैं, मैंने इनसे पूछा तो बोले मुझे नहीं पता। यार ये कैसे हो सकता है? सरपंच बोले तो मालिक। और ये देखिए, ये एक फिरनी टाइप है, ये जो रास्ता ऊपर से नीचे को आ रहा है। अब मैं आपको शमशान घाट के अंदर ले जा रहा हूँ। एक ऐसा शमशान घाट जो ये बताया जा रहा है कि 1.5 साल पहले बनाया गया, 40-45 लाख रुपए का काम। ये मेरे को सारी बातें सरपंच साहब ने बताई। बोले अभी शमशान घाट बनना है। साहब शमशान घाट आपने बनाना है, 40-45 लाख रुपए का आप काम बता रहे हैं, उसमें सड़क भी है, डंगा भी है, और पता नहीं क्या क्या है। इनसे पूछा गया कि साहब कौन सी संस्था बनवा रही है? बोले मुझे नहीं पता। बोले साहब कौन सा ठेकेदार बना रहा है? बोले मुझे नहीं पता। बोले साहब आपको पता क्या है फिर, किस बात के सरपंच हैं आप, किस बात के? और ये देखिए आप, या क्रीमेशन होते हैं, कोई सफाई नाम की चीज भी है कि नहीं? हमारे हिंदू रीति रिवाजों के अंदर अंतिम संस्कार कहा जाता है
साहब इस तरीके से हमारे बुजुर्ग या हमारा जो भी परिवार का व्यक्ति जाता है, ऐसी जगह पे संस्कार होगा। और ये आप ये देख रहे हैं ना, ये पानी की टंकी थी, पानी की टंकी में नल तो नल छोड़ो साहब, कनेक्शन तक नहीं है। इस पानी की टंकी में अंदर आने का रास्ता और बाहर सफाई करने का रास्ता तो बहुत दूर की बात है। कहाँ जाएगा जो आदमी क्रिमेशन करने आएगा, घर से बाल्टी भर के लाएगा। सरपंच साहब इतना तो आप अपने सेक्रेटरी को कह सकते हो, सेक्रेटरी बोले तो सरपंच का सहायक वो व्यक्ति जिसको सरकार ने नियुक्त किया है कि आप सरपंच के साथ जाके गांव के अंदर देखें। इससे स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि सेक्रेटरी लेवल का व्यक्ति भी काम करके राजी नहीं है। मैंने आज को 20 टेलीफोन किए होंगे, फोन उठा के राजी नहीं है। और ये आप देख रहे हैं जोड़ तालाब, बताया जा रहा है कि 2 बार दूसरी बार खुदाई हो रही है। कारण बोले बारिश में पानी भर जाता है जी। बहुत अच्छी बात है जी। बोले हम ये फिशिंग करेंगे, ये करके देख लो भाई, फिशिंग तुम कितनी मछली पालन कर रहे हो, ये भी हम स्वागत करेंगे। मेरा पुनः निवेदन बीडीओ साहब आपसे भी है, आप कम से कम अगर थोड़ी सी भी आपके अंदर गैरत है, इंसानियत है, तो जाके आपको अपनी प्रत्येक पंचायत के अंदर स्वयं जाना चाहिए। पेट्रोल डीजल आपका नहीं लग रहा, तनख्वाह नहीं कट रही है आपकी, जाना चाहिए आप। और एक बारी अगर आप महीने के अंदर 5 मिनट या आधा घंटा भी सरपंच को दे देंगे ना, तो हमारे ये जो गांव है ये मुंह से बोलने लगेंगे। लेकिन दिक्कत यह आती है, अगर काम हो गए तो मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा, सोचना होगा दोस्तों जरूर।